Hello friends, welcome to my channel. This is my next video for the Amazon EC2 storage optimized instances. Okay, so this is the next part for the instances for the EC2. So the thing is now in this storage optimized, we will focus on the storage only. So if we are selecting the EC2 instance and want to make more storage, then we will select the storage optimized instance. Okay, so how can we do that? So step by step I will tell you. Okay, so storage optimized instances are designed for workloads that require high sequential read and write access to very large data set on a local storage. They are optimized to deliver tens of thousands of low latency random input output operations per second to an applications. तो इसमें ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हमें ज़्यादा स्टोरेज चाहिए होता है, वर्कलोड हमारा ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि रेंडमली मतलब थाउजेंड्स ऑफ डिलीवर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लो लेटेंसी रैंडम इनपुट आउटपुट पर सेकंड, मतलब जहाँ पे हमारा इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस ज़्यादा से ज़्यादा होगा वहाँ पे हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज का यूज़ करेंगे। इसमें 3 सीरीज़ होती है, आई सीरीज़, डी सीरीज़ और एच सीरीज़ होती है। तो इन्होंने क्या किया है ना, स्टोरेज ऑप्टिमाइज को भी फर्दर डिवाइड कर दिया है 3 सीरीज़ में, यानी कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू कैन सेलेक्ट एनीवन। फर्स्ट है आपका D2। D2 इंस्टेंस क्या करता है, वेल सूटेड फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, मैसिव पैरेलल प्रोसेस। जब हमें कोई भी पैरेलल प्रोसेसिंग करनी हो, जैसे आपका डेटा वेयर हाउस, उसके लिए हमें हाई स्टोरेज चाहिए होता है, क्योंकि ना यहाँ पे एक दो रोज तो होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, मैप रिड्यूस बेसिकली ये भी एक पार्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का, जैसे हडूप है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा आता है, तो यहाँ पे भी ह्यूज डेटा बेस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो हमारा वर्चुअल सीपीयू जो होता है ना, 4 से लेकर 36 तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और रैम जो इसकी रहेगी 30.5 GB से लेके 244 GB तक। आप देखो ना कितनी GB ले रहा है ये, दे रहा है ये। और स्टोरेज हमारा रहेगा SSD। ठीक है, दूसरा हमारा होता है H1 इंस्टेंसेस। दिस फैमिली फीचर्स अप टू 40 TB of HDD based local storage, high disk थ्रूपुट एंड बैलेंस ऑफ कंप्यूट मेमोरी। ओके, तो जहाँ पे हमें ज़्यादा चाहिए होगा, आपने स्टोरेज इंस्टेंस में भी इन्होंने डिवाइड कर देना डी में, एच में। तो जहाँ पे हमें और ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे, H1 का। वेल सुटेड फॉर ऐप रिक्वायरिंग सिक्वेंशियल एक्सेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑन डायरेक्ट अटैच्ड इंस्टेंस स्टोरेज, यानी कि जहाँ पे हमें सिक्वेंशियल एक्सेस चाहिए होगा लार्ज डेटा के लिए, तो वहाँ पे हम H1 का यूज़ करेंगे। तो आप इसमें देखोगे, इसमें भी वर्चुअल सीपीयू है ना, वहाँ पे 4 से स्टार्ट है, यहाँ पे 8 से स्टार्ट है और 64 है। और रैम हमारा 32 GB से लेके 256 GB तक है। और वहाँ पे हमारा SSD था, यहाँ पे हमारा HDD है। थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। थर्ड वन है i3 एंड i3 EN फॉर इनहेंस इंस्टेंसेस। सो ये क्या है, वेल सूटेड हाई फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे आपका ATM होता है, आपका जैसा आपका आजकल ही चल रहा है ना, फोन पे है, और दूसरी है UPI एप्लीकेशंस हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम i3 और i3 EN इंस्टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम मोस्टली डेटाबेस के लिए हो सकता है, नोएसक्यूएल डेटाबेस के हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के लिए होता है, जैसे आपका हडूप होता है, मैप रिड्यूस है जो हमने पहले बताया था, डेटा वेयर हाउसिंग एप्लीकेशंस के लिए हो सकता है। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वर्चुअल सीपीयू का 2 से लेके 96 तक का होगा। अभी आप देख रहे हो ना, वहाँ पे कितना था, 64 था, यहाँ पे 2 से लेके 96 GB तक है।
रैम हमारा सॉरी जीबी गीगाहर्ट्ज, और रैम का हमारा रहेगा 16 जीबी से लेके 768 जीबी। लोकल स्टोरेज रहेगा NVMe SSD। नेटवर्किंग परफॉर्मेंस रहेगा हमारा 25 गीगाबाइट पर सेकेंड। नेटवर्किंग परफॉर्मेंस हमारा 25 गीगाबाइट से लेके गीगाबाइट पर सेकेंड से लेके 100 गीगाबाइट पर सेकेंड। सिक्वेंशियल थ्रूपुट रहेगा हमारा, रीड रहेगा हमारा 16 जीबी पर सेकेंड एंड राइट रहेगा 6.4 जीबी पर सेकेंड i3 के लिए। तो ये हमारा है स्टोरेज ऑप्टिमाइज। बेसिकली क्या है, अभी थियोरिटिकल पार्ट है, अभी ज़्यादा समझ में नहीं आएगा क्या होता है। आप जस्ट इसको समझिए कि क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग इंस्टेंसेस में, और कैसे कैसे डिवाइड किया गया इंस्टेंसेस को भी, ठीक है ना। तो जैसे हमारा ये था D था, हमारा H था, I था, तो इनको भी इन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया है स्टोरेज ऑप्टिमाइज में और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस ऑप्शन को किस वर्चुअल सर्वर के लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अभी ये हमारा चलेगा अभी इंस्टेंसेस। तो अभी आप बने रहिए, अगर कोई आपको इशू है, समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।